हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। यानी कोई भी दिन, कोई भी ईयर, चाहे वो आज का हो या पहले का हो या आने वाली का ईयर का हो, यानी वर्तमान, भविष्य और भूत, तीनों आप लोग इस आज के रीजनिंग वाले ट्रिक से आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी कोई भी दिन, जैसे मैं मान लो कि आपका शादी ही है और उस दिन पता करना है कि मंगलवार है या बुधवार है, मतलब कोई भी वीक का डे है, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है, वो कौन सा दिन है, आप लोग कैसे निकालोगे, उस दिन मुर्गा बनेगा या मछली बनेगा, कैसे निर्धारित करोगे। तो चलो आज हम लोग देखेंगे एक रीजनिंग का पार्ट, कैलेंडर। कैलेंडर का ट्रिक हम लोग समझेंगे। यानी कैलेंडर रीजनिंग के अंतर्गत आता है, जिससे क्वेश्चन हमेशा एक दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाता है। तो यहाँ देख लो, आप लोग इसको देखने के बाद कोई भी दिन का निर्धारण कैलेंडर खुद से बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, कैलेंडर। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कोड जानना होगा। कोड नहीं जानिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए, अगर मैं निकालूंगा एक ट्रिक और इसमें से कोई भी एक दिन आएगा, वही दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रिक में अपना, उसके बाद मैं समझाऊंगा ट्रिक। 1 + 3 + 11 हो जाए 11 + 47 और 19 का कोड हो जाएगा हमारा 0/7। इससे तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। 1 + 3 + 4 प्लस इधर कर लेते हैं। देखिए 1 + 3 + 4 प्लस इसको 0 ले लेते हैं, +5/7 और शॉर्ट कर लिए। 5 4 9 9 3 12 और 1 13/7। जब 13 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 6 कौन सा डे पड़ा है, यानी हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 6 आया हुआ है। अब ये आया कैसे, ये सीखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोड को सीखेंगे कि कोड कैसे आया, और कोड को समझने के बाद हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, वीक का कोड संडे से सैटरडे तक, कोई भी सप्ताह में 7 ही दिन होता है, इसलिए 1 से लेकर के 0 तक कोड चलेगा। तो जैसे संडे का कोड हो गया 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और फिर 7वां दिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 0 आएगा तो सैटरडे होगा। मान लीजिए इस ट्रिक में 6 आया तो फ्राइडे होगा, 5 आएगा तो थर्सडे होगा, 4 होगा तो वेडनेसडे होगा, 3 होगा तो ट्यूसडे होगा, 2 होगा तो मंडे होगा, 1 होगा तो संडे होगा। तो ये तो संडे से लेकर सैटरडे तक 1 से लेकर 0 तक चलना है, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 फिर 0। अब आया ईयर का कोड, मंथ का कोड। तो मंथ का कोड हम लोग कैसे याद करेंगे, ऐसे तो ये आपको जल्दी याद होगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 6 है, ये है ईयर कोड। तो ईयर कोड भी बनाना हम लोग देखेंगे। मंथ का कोड 3 पार्ट कर लिए हैं, यानी 4 पार्ट। ये 3 पार्ट हुए, ये 3 पार्ट, ये 3 और ये 3। याद करने का तरीका, पहला 3 मंथ यानी स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है उसका क्या होगा, ट्रिक 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 यानी 144। तो 12 का स्क्वायर यानी जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। नेक्स्ट में जाओगे 3 मंथ तो 05 का स्क्वायर। तो 05 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 0 तो यहाँ 0 2 5 यानी अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5। फिर अगले 3 मंथ 05 के बाद क्या आता है, 6। तो 06 का स्क्वायर तो 036, 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, इसमें 2 सम करके लास्ट के 3 मंथ। तो देखिए 146 है,
यानी अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6। ये हुआ नॉर्मल ईयर के लिए। लीप ईयर में क्या होगा, सब सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जनवरी में 1 की जगह क्या हो जाएगा, लीप ईयर में 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, नहीं तो बाकी सब जैसे का तैसे। अब ये अतरंगी जो कोड मैं निकाला हूँ 0, 6, 4, 2, फिर 0, 6 रिपीट करेगा। प्रत्येक 400 साल के बाद क्या करता है, कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, यानी सेम टू सेम कैलेंडर आता है। तो यार देखिए कोड कैसे बनेगा। अगर किसी ईयर में सपोज कीजिए कि 1500 है, 1500 से मैं 400 से भाग दिया 3 टाइम में, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1200, 300 बचा ना, तो 300 अगर रिमाइंडर बचेगा किसी ईयर में आप भाग दोगे तो उस ईयर का 1500 से 1599 तक कोड 0 लोगे। जैसे में मान लो कि मैं ले लिया अपना 2023 का कैलेंडर मुझे बनाना है, तो इसमें सॉरी 2023 लिख दिए, 2300 का कोड लिखना है, फिर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 400 से, तो फिर हमारा क्या होगा 4 पचे 20, तो फिर 300 बचेगा ना, यहाँ पे 300 बचेगा, तो फिर कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं किसी ईयर को भाग दूंगा और शेषफल 0 आए, जैसे 16वीं शताब्दी को भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। जैसे देख लीजिए 1600, 400 से भाग दिया, 400 से भाग दिया तो 4 बार में 1600 आ गया, रिमाइंडर क्या है 0। तो जिस ईयर का रिमाइंडर 0 आएगा 400 से भाग देने पे उसका कोड होगा 6। अगर रिमाइंडर 100 आएगा तो कोड होगा 4। अगर शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, अगर शेषफल 200 आएगा तो कोड होगा 2। फिर ये 1900 आ गया, 400 से भाग देने 1600, 300 शेषफल आएगा तो फिर से 0 शुरू हो जाएगा। तो 400 साल के बाद फिर से क्या करता है कैलेंडर रिपीट करता है, यानी 1900 से लेकर 1999 तक का कोड क्या होगा 0, 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या होगा 6। तो आप लोग 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था कैसे निकाले, ये मैं जो ट्रिक लिखा और फ्राइडे लिखा ये आया कैसे देखिए। तो करना क्या है इसमें कि जो दिन है 15 इसको लिखना है, पहले जो दिन है कितना दिन है 15, तो 15 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल एक ना बचेगा, तो डायरेक्ट अब जैसे मान लो इसी को लिखो 15 प्लस अगस्त, अगस्त का कोड कितना है बाबू, अगस्त का कोड क्या है 3, तो मैंने लिखा 3 प्लस अब ये 1947 है, 1947 है, यानी 1900 से लेकर 1999 तक का कोड क्या है 0, तो मैंने लिया 0 प्लस अब ये लास्ट के 2 देखना है, लास्ट के 2 डिजिट 1947 में किसी भी ईयर में लास्ट के 2 डिजिट देखिए, उसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना लीप ईयर पड़ सकता है। तो जैसे 47 है, इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 0 आया 7, 4 एकम 4, शेषफल 3, तो कितना मैक्सिमम लीप ईयर हो सकता है 11, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 11 प्लस अब इसमें लीप ईयर तो हो गया, अब ये टोटल साल कितना 1947, तो ये 47 को हम लोग ले लेंगे और भाग सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है, 7 से भाग देंगे। अब देखिए 15 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 1 आएगा, ऐसे जोड़ करके भी 7 से भाग दे सकते थे, ठीक है, नहीं तो पहले भी दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 15 में 7 से भाग दे तो 7 दूनी 14, तो एक है ना शेष बचेगा, तो यहाँ 1 लिखे प्लस 3 में तो भाग लगेगा नहीं 7 से, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 0 में भी नहीं लिखे लगेगा 0 लिखेंगे, 11 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 4 लिख लिए और छोटा कर दिए, और 47 में 7 से भाग देंगे तो 7 42, यानी 5 शेष बचेगा, 5 लिख लिए और बटा 7 से भाग दिए, 5 4 9 9 3 12 1 13, 13 लिखे और बटा 7, 13 को 7 से भाग दीजिएगा, जब 13 को 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल का आएगा 6, यानी 6 आ गया शेषफल हमारा। तो जब जैसे हमारा शेषफल 6 आया 6, तो ये तो आपको वीक में दिख रहा है ना कोड कितना हो जाएगा, ये वीक का कोड कितना हो गया 6, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था फ्राइडे था। ठीक ऐसे ही 26 जनवरी 1950 को, अब ये 1947 था इसलिए लीप ईयर तो था नहीं, तो हमने अगर लीप ईयर हो जाएगा तो केवल जनवरी का कोड 0 होगा, नहीं तो सब जैसे का तैसे।
अब देखिए 26 जनवरी 1950 को निकालना होगा। हम लोग क्या निकालेंगे, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ देखिए 26 जनवरी 1950, तो इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, तो लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है। ओके, तो 26 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 70 21, 21 होगा तो 5 से बचेगा, 5 लिख लिए। जनवरी का कोड क्या होगा, 1 लिख लिए। 1950 20वीं शताब्दी है, यानी 1900 से 1999, कोड क्या होगा, 0 ले लिए। प्लस बरचौक 48, यानी 12 4 जा 48, तो यानी कितना मैक्सिमम लीप ईयर हो गया, 12। प्लस ये टोटल लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 50/7, तो 50/7। अब देखिए 5 में तो भाग 7 से लगेगा नहीं, अभी 5 + 1 + 0, 12 में 7 से भाग लगेगा तो कितना बचेगा, आएगा ना आपका 5 आएगा, तो जब भाग दीजिएगा तो। और 50 में भी 7 से भाग लगेगा, 7 7 49, 1 शेष बचेगा। अब बटा में 7, 5 5 10 2 12, यानी 12/7। जब 12 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, 5, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था, यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार जिसको आप बोलते हो, बीएफए जिसको बोलते हो भोजपुरी में, तारा लोग इन जौना के बीएफए बोलेला, वे देखा दे 5 बाचल बाटे, ये हो गए हमार 26 जनवरी 1950 के इहे दिन रहे, ठीक नु। तो समझ गए। अब जैसे यहाँ एगो आयल सवाल, अब आगे के हमरा देखे के बाद, जैसे हमरा देखे के बाद 1 जनवरी 1900 ना लेके हम ले लेनी 2023, अभी तो चलता 2022, यानी अभी चल रहा है ना 2022। 1 जनवरी 2023 अगला साल जो आने वाला है वो कौन सा दिन होगा, हम लोग अभी ही बता देंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए 1 जनवरी तो 1 लिखा, जनवरी का कोड, ये लीप ईयर है नहीं तो जनवरी का कोड 1 ही रहेगा। इस 2023 है, 2000 से 2099 तक कौन सा कोड होगा, 6 होगा। प्लस इसमें कितना मैक्सिमम लीप ईयर होगा, तो 5 लीप ईयर होगा, 4 × 5 = 20। उसके बाद कितना है, 23 लिख लिए। अब बटा कितना से भाग देंगे, 7 से। अब देखिए ये दोनों को जोड़ लिए, यानी 1 + 1 यानी 1 1 + 6 + 5 और प्लस ये 70 21, तो 2 से फल बचेगा ना, बटा 7। देखिए 6 5 11 11 आ 2 13 13 1 14 1 15 15/7, 7 दूनी 14 होता है, 1 शेष बचेगा। यानी 1 जनवरी 2023 को, यानी नए साल जो इसके बाद वाला साल आएगा 1 जनवरी 2023, वो कौन सा दिन होगा, तो 1 शेष बचा है, यानी कौन सा दिन होगा, संडे। और उस दिन क्या होगा, हम लोगों का होगा पार्टी और बनेगा मटन चिकन, क्योंकि संडे है। आपको तो संडे को सब लोग खाते हैं, तो यहाँ देखिए अब सब लोग खाने का मतलब कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वही ना खाएंगे, जो लोग वेजिटेरियन है केवल वो तो नहीं खाएंगे। तो अब आप लोग इसी ट्रिक के माध्यम से किसी भी ईयर का कौन सा दिन होगा आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में इसी कैलेंडर का अलग टाइप यानी दूसरे प्रकार के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय माय डियर स्टूडेंट्स।